तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं एक जाना माना नाम विभोर चौधरी जी। विभोर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी व्यस्तता के बावजूद मुझसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और विभोर जी, जो ये हमारा आज का एक कार्यक्रम हो रहा है, कवि सम्मेलन है, प्लस इसमें किताब का विमोचन हो रहा है, एक पुस्तक का विमोचन है, तो और कवियों को सम्मानित भी किया जा रहा है ललित फाउंडेशन की तरफ से। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस प्रोग्राम से और क्या आपकी सोच है इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, ललित फाउंडेशन का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि वो साहित्यकारों को मौका देते हैं, कवियों को मौका देते हैं। और ललित फाउंडेशन के जितने भी मेंबर हैं, रूपा जी है, चाहे अमित जी हैं और कुशल कुशवाहा है, ये सारे लोग मेरे मित्र हैं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और ललित फाउंडेशन साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये कवि सम्मेलन के साथ साथ पुस्तक विमोचन भी है। जीतू जलेसरी, जिन्हें जितेंद्र भारद्वाज के नाम से भी जाना जाता है, आज उनकी किताब का विमोचन है। किताब है उम्र लगी है, गज़ल संग्रह है। तो जीतू भाई तंजानिया में रहते हैं, लेकिन तंजानिया में रहने के बावजूद एक आदमी हिंदी भाषा में बात करता है, हिंदी में लिखता है और हिंदी में सोचता है। तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। और हमेशा की तरह ललित फाउंडेशन का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है। उसके पीछे कुशल कुशवाहा जी की मेहनत है। मेरे छोटा भाई ये बहुत प्यारा है, उतने प्यारे कवि है। और इस कार्यक्रम की एक अलग खूबसूरती है। ललित फाउंडेशन का ज़्यादातर प्रोग्राम यही होता है नोएडा में, फिल्म सिटी में, और लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई कब ये प्रोग्राम होगा फिर से। मैं भी मेरे ख्याल से मेरी तीसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। और हर बार बड़े प्यार से बुलाया जाता है, बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है और बहुत शानदार प्रोग्राम होता है। मतलब एक जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एक बना हुआ है कि भाई ललित फाउंडेशन का कार्यक्रम है, और नए लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जुड़े हो, पुराने भी चाहते हैं कि हम लोग सम्मिलित हो किसी न किसी रूप में। आज मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आज जीतू भाई का और इन सब का इन्विटेशन था, तो यहाँ आना मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ, बुलाया जा रहा है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ जीतू भाई की किताब के लिए, ललित फाउंडेशन को और ललित फाउंडेशन के सभी मेंबरों को। धन्यवाद विभोर जी। और विभोर जी, मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका परफॉर्मेंस आज नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूँगा अगर आप मेरे दर्शकों के लिए कुछ कह दें तो। दर्शकों के लिए क्या कहूँ, आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं राजनीतिक व्यंग्य करता हूँ, मिमिक्री करता हूँ, तो मैं दर्शकों को क्या कहूँ, कंगना जी क्या कहेंगी, कंगना रनौत है, मैं मिमिक्री करता हूँ कंगना रनौत जी की, स्मृति पुरानी जी की करता हूँ, और बहुत सारे कई सारे कैरेक्टर हैं केजरीवाल जी की। तो केजरीवाल जी दर्शकों को कैसे शुभकामनाएं देंगे। नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस बार हमें दिवाली 2 दिन मनानी है जी। एक ऑड और इवन मनाएंगे जी हम दिवाली में। वो इसलिए मनाएंगे जी क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा धुआं हो जाएगा मुझे खांसी हो जाएगी। थैंक यू सो मच विभोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस, जिनके नाम में ही चर्चित है, चेतन चर्चित, जो कि बहुत कम उम्र के हिंदी के युवा कवि हैं और लाफ्टर चैलेंज में भी आ चुके हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आपको कैसा यहाँ पर आकर लग रहा है? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और हिंदी का कवि हूँ, हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ। आज ये पुस्तक, इसका नाम है उम्र लगती है, वाकई में ईश्वर ने लिखने की जो शक्ति है, जो भाव है, भाव सबके पास में होते हैं, लेकिन उनको शब्दों में लिखने की जो कला है वो कुछ ही लोगों को दी है। और हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं। कहीं नीरज जी ने लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है, काव्य मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो इस सौभाग्यशाली क्षण का मैं भी हिस्सा बनने चला आया। मेरे बड़े भाई जीतू जलेसरी जी के इस पुस्तक विमोचन के आयोजन में अमित भैया के सौजन्य से ललित फाउंडेशन के बैनर तले आयोजन हो रहा है। हिंदी है उनके संस्थापक जीतू जलेसरी जी से मेरी मुलाकात और उनसे लगातार सिलसिले जो कविताओं के रहे हैं वो मुझे यहाँ खींच लाए हैं। और वाकई में बहुत अच्छा ये आयोजन चल रहा है, हो रहा है। हिंदी के बढ़ावे के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और अब उनकी ये पहली कृति हिंदी के पाठकों के लिए आ चुकी है। तो आप लोग भी इस तक पहुँचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि कुछ अगर आप चंद लाइनें मेरे दर्शकों के लिए कह दें तो। दरअसल
एक संघर्ष मुझसे जब मेरा आज ये युवा कवि सम्मेलन यहाँ पर इसके इनॉग्रेशन पर रखा गया है, हिंदी के कवि सम्मेलनों में अपना करियर बनाना, जब मैं बहुत छोटे से, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत छोटे से गांव से है, मैं तमाम टीवी चैनल्स और लोकप्रियता पर जब मेरे लोग पहचानने लगे, रिकग्नाइजेशन होने लगा, मुझे एक चीज़ का एहसास हमेशा रहा। मैंने कभी लिखा था कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा। दरअसल बहुत कठिन है राह पनघट की, जब आप हिंदी के मंचों पर अपना करियर चुनते हैं, कवि सम्मेलनों को अपना करियर चुनते हैं। लोग कहते हैं ये कैसा पागलपन है, ये कैसा, क्योंकि लोग इंजीनियरिंग, हमारा देश तो खेती करने लगा है आजकल, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, सीए की, और वो सब करियर के ऑप्शन है। लेकिन हिंदी का कवि होना तो लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज जब लोग सड़क चलते पहचान लेते हैं, आज जब लोग टीवी पर देखते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, तो वो जो सुकून है वो लगता है। तो आज ऐसा ही एक युवा कवि सम्मेलन जो हो रहा है, तमाम कवियों के लिए और आपके लिए केवल अगर कह सकता हूँ तो ये कह सकता हूँ कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा, मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। तो आज ये युवा जो अपने वक्त से पहले की बात कह रहे हैं कविताओं के माध्यम से, ये अपने आप में अद्भुत है। तमाम मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं यहाँ से देता हूँ और आप सभी श्रोताओं को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमारे साथ हैं दो कवित्री जिनका नाम है रीना झा शर्मा जी और अंकिता सिन्हा जी। तो रीना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप यहाँ पर आज सम्मानित हो रही हैं। आपका ये जो प्रोग्राम ललित फाउंडेशन वाले करवा रहे हैं, कवित्री और कवियों को जो सम्मानित करने का कार्यक्रम है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या आप सोचती हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। सबसे पहले तो मैं ललित फाउंडेशन का बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने युवाओं को बहुत अच्छा मंच दिया है। और मैं आज ये बताऊँ कि ये मंच हमें जितेंद्र सर की एक पुस्तक है उम्र लगी उसका विमोचन है, और उसी के उपलक्ष्य में भव्य युवा कवि सम्मेलन हो रहा है और उसी के उपलक्ष्य में हमें बुलाया गया है। और यही है कि यहाँ से जो भी युवा निकलते हैं वो देश ही क्या विदेश में भी नाम करते हैं। और ये 5वां युवा कवि सम्मेलन ललित फाउंडेशन करवा रही है, और यही उम्मीद है कि हम भी उसी मंच को और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को छुएंगे। धन्यवाद रीना जी आपका। तो अब हमारे साथ हैं अंकिता जी। अंकिता जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में हमें कुछ बताइए और क्या आप एक्सपेक्ट करती है इस कार्यक्रम से? संवेदनाओं के साथ जहाँ पे भावनाएं पन्नों पे केरित की जाती हैं, ललित फाउंडेशन के तत्वाधान में ऐसे कवि सम्मेलन किए जाते हैं। बहुत शुभकामनाओं के साथ तहे दिल से आभार मैं अमित शर्मा जी का करती हूँ। यहाँ से जो भी अभिव्यक्ति निकल के जाएगी उच्चतम सीमा पर अपने अभिव्यक्ति को स्थापित करेगी। और रह गई बात कविताओं की, तो विचारों का जहाँ पे मिलन हो तब ऐसे जाकर भव्य कवि सम्मेलन हो तो कविताओं को एक गरिमा मिलती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत आभार निवेदित करती हूँ अमित शर्मा जी का, कौशल जी का, रीना जी का, सभी का। और कविताओं के काव्य रस में बहेंगे कुछ ही पलों में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो नमस्कार मित्रों, अब हमारे साथ हैं वैभव शर्मा जी जो कि एक युवा कवि हैं जिनसे मैं यहाँ पर आज मिलने आया हूँ और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है। तो आइए इनकी थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते हैं इस कार्यक्रम की और इनके विचार जानते हैं। वैभव जी, जो ये फंक्शन आज करवा रहे हैं ललित फाउंडेशन की ओर से अमित शर्मा जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और इस कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बहुत बहुत नमस्कार ब्रजेश जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जो आपका चैनल है बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, मैं इसका प्रशंसक रहा हूँ और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ, मैं इसका सब्सक्राइबर भी हूँ। और मैं जितने भी आपके दर्शक हैं मैं उन सभी को कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ तक प्रश्न है आज के कार्यक्रम का, तो ललित फाउंडेशन का कार्यक्रम है और जिसके संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि भाई अमित शर्मा जी हैं। और पिछले 5 वर्षों से लगातार इस तरह का कार्यक्रम ललित फाउंडेशन द्वारा करवाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को कराने के पीछे का जो भाव होता है, जो मंशा होती है, वो यही होती है कि जो नए कवि हैं, जो कि अभी नवागत कवि हैं, जिनको ज़्यादा मंच नहीं मिला है या जो मंच मिले भी हैं वो भी मुख्य धारा के मंचों से नहीं जुड़े हैं, उनको अवसर दिया जाए ताकि उनकी प्रतिभा जो है, उनकी जो क्षमता है वो समाज के सामने आ सके। और ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा जी के नेतृत्व में ललित फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से कर रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा जी और उनकी पूरी टीम और ललित फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि वो इतना महत्वपूर्ण कार्य माँ हिंदी के संवर्धन के लिए, माँ हिंदी के प्रभाव में अभिवृद्धि लाने के लिए करता हूँ। वैभव जी, मैं आपसे एक गुजारिश या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर कुछ 2 लाइनें या 4 लाइनें कुछ हमारे दर्शकों को अगर सुनाएं तो।
दो चार लाइनें सुनाना मेरे लिए थोड़ा संभव नहीं हो, क्योंकि मैंने जितनी भी कविताएं मैंने लिखी वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन चूंकि आपका आदेश हुआ है तो आदेश का परिपालन करना ही पड़ेगा। मैं कवि सम्मेलनों में जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। मैं अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने गंगा जमुनी तहजीब पर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है, बहुत सारी पंक्तियाँ, कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश करता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब की दरअसल बखिया उधेड़ती हुई पंक्तियाँ हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बातें, गंगा जमुनी तहजीब की बातें दम तोड़ जाती हैं जब सीमा पार से फिर ट्रेनें लाशों से भरकर आती हैं। गंगा जमुनी तहजीब पर, गंगा जमुनी तहजीब पे आखिर तब कुछ क्यों तुम ना बोले थे, गंगा जमुनी तहजीब पे आखिर तब कुछ क्यों तुम ना बोले थे, मुंबई दिल्ली की सड़कों पर फटे जब जिहादी हथ बोले थे। गंगा जमुनी तहजीब की बातें, अरे गंगा जमुनी तहजीब की बातें मुझको तब तड़पाती हैं जब लव जिहाद के चंगुल में लाडो बेटी फंस जाती है। बाकी कविता बहुत बड़ी है। अभी कार्यक्रम क्योंकि प्रारंभ होने को है और आप सभी को सुनने का अवसर मुझे मिलेगा ही, और ब्रजेश जी इस पूरे कार्यक्रम को कवर करेंगे, तो आप बने रहिएगा साहब। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। ये पूछ सकते तो दर्शकों, अब हमारे साथ है निधि बंसल जी, जो कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए आई हैं, जितेंद्र जी की गेस्ट हैं। और तो निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि मुझसे बातचीत करने के लिए। निधि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एज ए श्रोता आप यहाँ पर आई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं इस प्रोग्राम से? बहुत एक धमाकेदार इवनिंग एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि जहाँ अमित शर्मा जी, जितेंद्र जी और कुशल कुशवाहा जैसे, सोनू राघव जी जैसे कवि हो, रूपा राजपूत जैसी हो, तो वहाँ एक शाम, बहुत ज़बरदस्त शाम होने वाली है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और एक डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा डेफिनेटली। धन्यवाद आपने विचार मेरे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।